देखिए, प्रधानमंत्री जी को बधाई कि उनके शासन के 11 साल पूरे हुए। साथ में ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन 11 वर्षों में देश को क्या मिला। अगर आप देखें, आज लगातार महंगाई बढ़ रही है, जीएसटी की मार जो है लगातार आम जनता पे, मिडिल क्लास पे पड़ रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। और मैं अगर हिमाचल के संदर्भ में बात करूं, हिमाचल की अनदेखी हुई। हिमाचल में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, लेकिन केंद्र से हमें कोई मदद नहीं मिली। हिमाचल में शायद कांग्रेस सरकार बनने से प्रधानमंत्री और तमाम जो इनके नेता हैं वो विचलित हैं, इसलिए हिमाचल की सरकार को अस्थिर करने का हमेशा प्रयास होता रहा है। चुनाव से पहले उन्होंने हिमाचल की जनता से वायदा किया था कि हम यहाँ पर जो हमारा हिमाचल को सेब राज्य के तौर पे जाना जाता है, कि हम आयात शुल्क जो है 50% से 100% करें। और अभी पिछले दिनों जब वो अमेरिका की यात्रा में गए थे, तो ये आयात शुल्क जो है 50 से 30% कर दी। और अभी भी जिस तरह से उनके मित्र राष्ट्रपति ट्रंप ने एक पूरे विश्व में अपनी आर्थिक नीति को लेकर एक अस्थिरता का वातावरण बनाया और टैरिफ वॉर शुरू की है, उसे निसंदेह जो है हमारे सेब उद्योग को बहुत ज़्यादा खतरा है। क्योंकि अगर ये टैरिफ कम होता है तो हमारे हिमाचल के जो बागवान है, यहाँ तक नौबत आएगी कि हमें बागवानों को, किसानों को अपने हाथों से अपने पेड़ काटने पड़े। तो इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है वो कितनी गंभीर है, ये कहना मुश्किल है। और अगर मैं ये कहूँ, जिस तरह से आपने विश्व गुरु की बात की, अभी पाकिस्तान के साथ जो हमारा क्लैश हुआ और हमने ये देखा कि कितने लोग, कितने राष्ट्र हमारे समर्थन में खड़े। पाकिस्तान के समर्थन में बहुत से देश खड़े हुए और हम पूरे विश्व में इस बात को साबित करने में लगभग नाकामयाब रहे कि पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवादी घटनाओं के लिए जो है जिम्मेवार। और अभी जिस तरह से उनके परम मित्र, हमारे जो प्रधानमंत्री के परम मित्र राष्ट्रपति ट्रंप है, वो पाकिस्तान के नेतृत्व को मजबूत नेतृत्व बता रहे। यानी उनके कहने का मतलब है कि पाकिस्तान का जो नेतृत्व है वो मजबूत है, हमारा नेतृत्व कमजोर है। तो ये हमारे देश की बहुत बड़ी बेइज्जती। विदेश नीति हमारी पूरी तरह से फेल हुई। जब हमारा क्लैश चल रहा था, अचानक जो युद्ध विराम हुआ, जिसकी किसी को अपेक्षा नहीं थी, उस युद्ध विराम की घोषणा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो है करते। ये घोषणा हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं। जबकि साफ तौर पे हमारा ये तो 1972 में हमारा प्रस्ताव लोकसभा में हमने संसद में पास किया है कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन जो है नहीं होगी। हमारा और पाकिस्तान के बीच का जो है मामला है, इसमें किसी दूसरे देश की मध्यस्थता को हम जो है स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन उसके उल्ट जो ये हुआ, उससे हमारी छवि धूमिल हुई। और लगातार जो राष्ट्रपति ट्रंप बयान दे रहे हैं, मुझे हैरानी है कि ना तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और ना ही हमारे जो विदेश मंत्री है वो कुछ कह रहे हैं। उनकी जो रहस्यमयी चुप्पी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और आज देश की जनता जानना चाहती है कि वो क्यों नहीं बोल रहे। आज अगर आप देखें कि जिस ढंग से पाकिस्तान के साथ हमारा क्लैश हुआ और हम जो है तारीफ करते हैं
अपनी सेनाओं की कि उन्होंने मजबूती से जो है जो हमारे देश के दुश्मन थे, आतंकवादी अड्डों को उन्होंने नष्ट किया। और ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी जो है सरकार के साथ पूरी तरह से जो है खड़ी नजर आई। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी बहुत बड़ी किरकिरी हुई है। राष्ट्रपति जो हमारे विदेश मंत्री है जयशंकर, उनका यह बयान कि हमने जो है हमले की सूचना जो है पहले ही दे दी थी पाकिस्तान। क्या ये संभव है कि आप अपने दुश्मन को बता रहे कि हम आप पे हमला करने वाले ताकि आप सावधान हो जाओ? तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने हमारे प्रतिरोध की तैयारी नहीं की होगी? क्या उनके बयान को देश की सुरक्षा के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए? तो आज मुझे लगता है कि विश्व मंच पे जो है हम अकेले नजर आए। और अभी पाकिस्तान को जिस तरह से हमारा जो यूएनओ है उसमें एक कमेटी में पाकिस्तान जो है को वाइस चेयरमैन की जिम्मेवारी दी गई है। जो आतंकवादी हमारे जो तालिबान, उनको लेकर एक कमेटी जो बनी थी, तो ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी जो विदेश नीति है उस पर बहुत बड़ा जो है आघात है। तो मैं